Hello students, good morning. Myself Ranjit Rajvanshi. I am going to take your biology class, right? So first chapter is nutrition. Nutrition का हिंदी में कहते हैं इसको पोषण, ठीक है। तो इसके पहले कि मैं न्यूट्रिशन के बारे में बताऊं, सबसे पहले there are something which we should be discussing about. So this is the screen of your book which is coming over here, and if you have the book, please see in the book properly. If not, go through the screen, right? Now see what I am going to read about over here. So before we learn about the various life processes, we should know the defining characteristics of life. How do we understand what is alive and what is not? तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लाइफ प्रोसेस को, जीवन के प्रक्रिया को पढ़ने से पहले, है ना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जीवन के गुणों को जाने, कैरेक्टर्स को जाने, ठीक है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ जीवित है और क्या चीज़ अजीवित है, सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, ठीक है। वी सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स सच एज माउंटेन्स, लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स etc. अराउंड अस। हम लोग अपने आसपास कई कुछ चीज़ों को देखते हैं। वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द सराउंडिंग्स लाइक माउंटेन, हम लोग पहाड़ देखते हैं, लैंड ज़मीन देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, मकानों को देखते हैं, प्लांट्स पौधों को देखते हैं, इंसेक्ट्स कीड़ों को देखते हैं, बर्ड्स पक्षियों को देखते हैं, एनिमल्स जानवरों को देखते हैं, और ना जाने कितनी सारी चीज़ों को देखते हैं। सो हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट दीज थिंग्स? तो हम लोग इन सभी चीज़ों में किस तरह का अंतर पाते हैं? सम ऑफ दीज लाइक माउंटेन्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें से हम लोग क्या पाते हैं कि इन सभी चीज़ों का जिनका हमने अभी जिक्र किया है, इनमें से कुछ तो नॉन लिविंग है, मतलब निर्जीव है, जिसमें जान बिल्कुल नहीं है। वाइल अदर्स लाइक प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स आर लिविंग, और इनके अलावा कुछ और भी जो नाम इसमें आए हैं, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सभी सजीव हैं जिसमें जान होती है। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज? तो दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, बुनियादी अंतर क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस लाइक टेकिंग इन फूड, ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, थ्रोइंग आउट वेस्ट एंड सो ऑन। तो जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो अपने जीवन काल में कई प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? वो खाना खाते हैं, खाने से उसे एनर्जी मिलता है, वो फिर खाने से जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसे बाहर भी निकालता है। ये सारी चीज़ें वो करता है, जो मेन एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा भी कई एक्टिविटीज़ वो करते हैं। लिविंग थिंग्स ऑल्सो मूव, ग्रो, रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशंस एंड प्रोड्यूस यंग वंस। लिविंग थिंग्स सिर्फ इतना ही कुछ नहीं करते, और भी कई चीज़ें करते हैं। मूव करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो, बाहरी तौर पे तरीके से, है ना, या इंटरनल, अंदरूनी तरीके से। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। जो लिविंग बीइंग है वो अपने तरह के जीव को जन्म देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पैरा में, दैट इज़ okay, now see, all living things, like we also say organisms, also have an organized cellular structure with different levels of organization. जितने भी living beings हैं, हम लोग क्या चीज़ के बने हुए हैं? सेल्स का बने हुए हैं। और ये सभी स्ट्रक्चर सभी सेल्स का अलग अलग है और डिफरेंट लेवल्स होता है उसके, डिफरेंट तरह से वो संगठित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। चाहे वो ह्यूमन बींग हो या अदर कोई एनिमल्स हो या कोई इंसेक्ट्स हो या प्लांट्स हो या ट्रीज हो, वट एवर। An organized and ordered structure with cells, tissues, organs, organ systems etc. is an important feature that distinguishes the living from the non-living. तो ये जो संगठन है सेल्स का, टिश्यूज़ का, ऑर्गन्स का, ऑर्गन सिस्टम्स का हमारे शरीर में या लिविंग बीइंग के शरीर में, यही उसको क्या करता है? नॉन लिविंग से अलग करता है, ठीक है। If this organization breaks down, an organism is no longer alive. An organization is not only confined to the external appearance, but is present in the internal structure as well.
और अगर ये संगठन में किसी तरह का ब्रेकडाउन हो जाता है, अगर कोई ऑर्गन्स इसमें से फेल हो जाता है ना, वहीं वो क्या होता है, वो अलाइव नहीं रह जाता, वो लिविंग बीइंग डेड हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में। और उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, इंटरनल स्ट्रक्चर में काफ़ी तरह का चेंजेस आ जाते हैं। देयरफॉर लिविंग थिंग्स हैव टू रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं चोट लग गया या ऊपर का स्किन कट गया, फट गया या छिल गया, तो अगर हम अलाइव हैं तो वो क्या होगा, प्रोसेस होगा, वो रिकवर होगा। ठीक है ना, और अगर हम अलाइव नहीं हैं तो रिकवर नहीं होगा। सो लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दिस प्रोसेसेस विच हेल्प मेंटेन लाइफ। तो हम लोग, कहा जा रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे जीवन में प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे जीवन में मदद करता है हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, हम जीवन को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, मीन्स द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर, आई एम गोइंग टू टेक a 2 minutes break. See you again.